के प्रजा के साथ में जाके देखिए कि आपसे दुर्लभ व्यक्ति मीन्स वरिष्ठ व्यक्ति कौन है। सो दोनों फिर जाते हैं, जाके देखते हैं कि पूरा शाम तक ढूंढते ढूंढते फिर वापस आ जाते। फिर वापस आने के बाद साधु पूछते हैं कुछ मिला है क्या। फिर दुर्योधन बोलते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। वही युधिष्ठिर महाराज तुरंत बोलते हैं कि मेरे से वरिष्ठ मीन्स नीच व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में। तो इससे हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का चेतना क्या है। वही चेतना नीचे उनके जो पीढ़ियों में आया है जो परीक्षित महाराज है उनके अंदर भी यही चेतना है। और स्वयं परीक्षित महाराज को कौन प्रोटेक्ट किया है? उत्तरा के गर्भ में जब था, कृष्ण ब्रह्मास्त्र जब उनके ऊपर प्रयोग हुआ था, स्वयं कृष्ण भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। तो वैसे व्यक्ति का चेतना कैसे रहेगा? कितना भी विचलित उनके जीवन में आने दीजिए, विचलित चीजें, वो समय पे भी वो भगवान की चेतना में ही रहते। तो इधर हम देख सकते हैं, तो ये चेतना रहने का कारण क्योंकि उनका एक है कि उनके जो जन्म हुआ है आशीर्वाद के साथ हुआ है, वैष्णव का आशीर्वाद के साथ हुआ, और आगे जाके वो भागवतम का जन्म का कारण हुआ है। तो इसलिए उनका चेतना इतना ऊंचा स्तर पे है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये चेतना जो है कैसे हम लाना है, हम लास्ट को हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमारे जो आसक्ति जो है पारिवारिक जीवन के प्रति ज्यादा नहीं रहना, इसके ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। हालांकि इधर हम एक देखना है, आचार्यगण लिखते हैं कि तात्पर्यों में जब इधर परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मैं ये जो ग्रस्त जीवन में आसक्ति के वजह से भगवान ने ये नियुक्त किया मेरे जीवन में शाप, तो ये उनका गुण है, वो उनको खुद को शाप दे रहे, उनके खुद को नेगेटिव गुणों को शाप दे रहे। मगर जब हम भक्तजन ये लीलाओं को हम देखते हैं, जैसे अर्जुन भी देख सकते हैं हम अर्जुन को एक भगवान ने एक निमित्त मात्र किया है हमको भगवत गीता देने के लिए। वैसे ही परीक्षित महाराज का चेतना भी ऐसे हम देखना है कि हाँ सही में परीक्षित महाराज ग्रस्त जीवन में आसक्ति हो गए ऐसा हमको कभी सोचना नहीं, आचार्यगण बोलते हैं, क्योंकि केवल ये जो प्रसंग से हमको भगवान को सीख हम देना चाहते हैं, वो चेतना में हमको स्वीकार करना है। और तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हमको आसक्ति ज्यादा रहते है किसी चीज के प्रति भी, वो केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं है, जैसे एक मोबाइल के प्रति भी आजकल जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था 2-3 बार देख रहे कि लोगों को बहुत आसक्ति हो गए सुबह से रात तक इसमें ही मग्न हो गए आजू बाजू क्या हो रहे हैं, सामने कौन आ रहे हैं, माता पिता है वो छोटे बच्चे कुछ खाना भी नहीं जाते ऐसे आसक्ति किसी चीज के प्रति भी हो सकता है, किसी को कार के प्रति हो सकता है, किसी को घर के प्रति हो सकता है, किसी को धन के प्रति हो सकता है, किसी को स्त्री के प्रति हो सकता है ये क्या करते हैं भक्तों के जीवन में, अगर आसक्ति भगवान के प्रति छोड़ के दूसरे चीजों के प्रति होता है, हमको भौतिक चेतना देता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो उनके जो गुण उनका जो गुण है वो क्या करते हैं, भगवान के जो महानता को शोभा देते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में एग्जैक्टली बोल सकता है, हिंदी में मैं प्रयत्न करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रेट डिवोटी मींस लॉर्ड्स ग्रेटनेस इज मैग्निफाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। बोले तो भगवान के महानता कैसे हम जान सकते हैं, शुद्ध भक्तों के गुणों के थ्रू हम जान सकते हैं। ये थोड़ा हमको अलग लगेगा स्टेटमेंट, भगवान तो महान है, उनके लिए क्यों शुद्ध भक्त का गुणों के थ्रू हम तुलना कर रहे हैं। एक्चुअली एक उदाहरण देते एक आचार्य, उनके प्रसंग में एक अच्छा उदाहरण, उनके जो तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं। जब आप अगर सन देखेंगे, सन बोले तो देखेंगे, उसका जो रोशनी है इतने गर्मी पैदा होते हैं उनसे, तो केवल आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए और नीचे एक पेपर रख दीजिए और उसको मैग्नीफाई करते रहिए ऐसे थोड़ा आगे पीछे करते रहिए, सूरज के पास रख के थोड़ी देर के बाद वो पेपर भी जल जाते हैं। तो भक्त क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है। शुद्ध भक्त जो रहता है भगवान की महानता को दिखाने के लिए
शुद्ध भक्त का गुणों के थ्रू हम देख सकते हैं। हालांकि भगवत गीता में अनेक जगह पे है, शास्त्र में, वेदों में भगवान के महानता के बारे में बहुत लिखा है, मगर जब शुद्ध भक्तों के जीवन में हम पढ़ते हैं, हम भगवान की महानता देख सकते। जैसे एक उदाहरण के लिए जैसे मुझे याद है, एक छोटा भौतिक उदाहरण है मगर इधर फिट हो सकता है शायद। मैं बचपन में मीन्स में जब 10वीं में था, मेरे पिताजी मेरे बहन के शादी के टाइम पे वो जब मीन्स जिनसे शादी होना है उनका कुल के बारे में हमको जानकारी करना है ना, तो हम उनके गांव में जाके अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं है ना। तो जब पूछताछ करते हैं उन लोगों के बारे में हमको जानकारी होती है, तो मुझे गांव को भेजते थे और पान शॉप मीन्स वेजिटेबल शॉप्स में जाके पूछना है फलाना व्यक्ति कैसे है वैसे है तो एक छोटा उदाहरण ऐसे है किसी के चीजों के बारे में जानकारी होना है कुछ नया व्यक्ति को, ऐसे हो सकता है अलग अलग जगह से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे जब शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, भगवान का महानता के बारे में जानकारी होगा, क्योंकि उनका जीवन चरित्र में वो कैसे कृष्ण भावनामृत में उनका जीवन को कालयापन किया है और उनके जीवन में कभी रिवर्सल्स हुआ है, कभी ऊपर उतार चढ़ाव जब होता है, कैसे उनके व्यवहार शैली कैसे है, उससे हम देख सकते हैं कि अरे हाँ शायद भगवान भी ऐसे ही रहेगा उनके भक्तों के प्रति इतना ही अनुकंपा रहेगा। तो शुद्ध भक्त कितना अनुकंपा रहता है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में। तो ये जो स्टेटमेंट है, लॉर्ड्स ग्रेटनेस इज मैग्निफाइड बाय द कॉन्शियस मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवोटीज, उनके गुणों के थ्रू हम जानकारी कर सकते भगवान की महानता। तो और आगे हम देख सकते हैं कैसे भगवत गीता में यही सेम गुण, एक गुण भक्तों के जीवन में रहना है, उसके बारे में चर्चा होता है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं अनन्य भक्ति। इधर हम देख सकते हैं अनन्य भक्ति जब किसी के जीवन में रहते हैं, कोई चीज अनुकूल होने दीजिए, कोई चीज प्रतिकूल होने दीजिए हमारे जीवन में, हम कृष्ण भावनामृत में ही हमारे जीवन को कालयापना करेंगे। जब हमारे जीवन में अनन्य भक्ति जब रहेंगे तो हम देख सकते जैसे परीक्षित महाराज इधर, उनको जब शाप मिला है वो डिस्टर्ब नहीं था। जब अनन्य भक्ति जब भगवान कृष्ण का करते हैं, पहले गुण क्या है, कभी भी कुछ हमारे जीवन में रिवर्सल आता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। और दूसरा क्या है, उनके जीवन में कुछ भी सेटबैक बोले तो लाइक फॉर एग्जांपल हम भक्त हैं, अभी खीर सागर प्रभु जी, सॉरी मैं भूल गया नाम, तो पुस्तक वितरण के लिए प्रभु जी से आप लोग पुस्तक लेके आप लोग बाहर गए पुस्तक वितरण के लिए, और आप लोगों को सामने एक व्यक्ति आ गया और बोला है कि क्या आप धंधा कर रहे हैं क्या ये प्रतिकूल नहीं है, मीन्स अनुकूल और प्रतिकूल मीन्स नेगेटिव कोई नेगेटिवली आपको कोई निंदा किया तो तुरंत मीन्स जब जस्ट आश्रम ज्वाइन हुआ था और ज्वाइन होके मैं पुस्तक वितरण के लिए रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन में जाने का ट्रेन में हम जा रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मुझे देखा, हाँ साधु जी कितना कमीशन है हर पुस्तक के पीछे, तो मुझे ऐसे बोला, तुरंत मुझे एकदम ऐसे गुस्सा आ गया उनको कैसे भी आज चटनी बना देना, ऐसे कुछ ऐसे गुस्सा आ गया था। मगर प्रोपा जी का तात्पर्य पढ़ने से थोड़ा बहुत तो प्रयत्न किया शांति से इनको चर्चा करेंगे बोल के, फिर उनको मैंने पूछा, वो ट्रेन लोनावाला के तरफ जा रहे थे, तो फिर हम लोनावाला में उतर के दूसरे ट्रेन पकड़ के फिर पुणे आ जाते, ऐसे एक दिन हमारा हो जाता था पुस्तक वितरण के टाइम पे। तो मैं जब जा रहा था मैं बोला थोड़ा बैठने के लिए जगह दो सर, ऐसे मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर उनके बाजू में बैठा, अच्छे से बाजू में बैठ के मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर ऐसे आपको कोई बच्चे हैं? हाँ है, बोला उन्होंने। फिर आप कुछ नोटबुक खरीदते उनके लिए? हाँ खरीदते, स्कूल के लिए कुछ ना कुछ नोटबुक्स खरीदना है, क्लासमेट का नोटबुक खरीद लेते। ठीक है, क्लासमेट का नोटबुक का पैसे का खर्चा, उसका खर्चा कितना है? 300 पेज का, वो समय पे 110 120 उन्होंने कहा। फिर उसके बाद ऐसे में चर्चा करना स्टार्ट किया उनसे। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा देखिए भगवत गीता जो पुस्तक है ये 700 पेज, तो 700 पेज में प्रिंटिंग है,
तो सोचिए आप 300 पेज के लिए 120 बोला, 700 पेज के लिए कितना हो गया? उनके मुंह से आंसर्स आने लग गया, 240 बोला। फिर प्रिंटिंग है, इसमें तो प्रिंटिंग नहीं था क्लासमेट में, तो प्रिंटिंग है तो एक 20 रुपए पकड़ो, क्योंकि हम बल्क प्रिंटिंग करते हैं। फिर हार्ड बाइंडिंग है, क्लासमेट तो इतना हार्ड बाइंडिंग नहीं रहता है। फिर ऐसे में उनको चर्चा करने लग गया है ना, फिर वो रेट आया 720 तक गया, क्योंकि 15 फोटोग्राफ्स के बारे में उसमें हमारा कलर प्रिंट आउट से सब कुछ है। फिर वो उनको समझ में आया मेरा गलती है, उन्होंने पुस्तक ले लिया, 4-5 पुस्तक एक्स्ट्रा ही ले लिया है ना। तो आप लोग जीवन में जब कुछ सेवा करते हैं, कुछ बाहर जाते हैं, तो जब हमारे गले में कंठीमाला देखते हैं, तिलक देखते हैं, लोग अलग अलग व्यवहार शैली चेंज हो जाता है। जैसे मैं एक स्कूल में गया था, मैं और कर्णागौरम प्रभु, ये जो है सतारा का डिस्ट्रिक्ट में, भगवत गीता का क्विज कॉम्पिटिशन के लिए गया था। क्लासरूम्स में जाके हम अनाउंस करते थे, तो छोटे बच्चे आके पीछे ऐसे नो शिक्षक ऐसे खेलते थे हमसे ना, थोड़ा टॉलरेट करना है, ज्यादा ही मस्ती किए तो हम थोड़ा उनको साइड को लेके कुछ हम बोल देंगे, मगर तो वैसे एक छोटा उदाहरण है ऐसे, मगर ये ग्रॉस स्तर पे बोल रहा, मगर आपका जीवन के अंदर कुछ प्रतिकूल चीज नहीं होता है, अनुकूल चीज नहीं होता है, तब हमारा चेतना कैसे रहे? इधर परीक्षित महाराज हमको दिखा रहे हैं, तो वर्ल्डली सेटबैक बोलते हैं उसकी, इंग्लिश में बोले तो करियर का हो सकता है। जैसे कोरोना के समय पे काफी लोगों का जीवन में अलग अलग उतर चढ़ाव हो गए हैं, तो वो समय पे हमारा भक्ति का जो तुलना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मीन्स कल ही ये जो लेक्चर है मैं परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का भी सुन रहा था, काफी सुंदर तरीके से दिया। वो कैसे कहते हैं कि भक्तों के लिए एसिड टेस्ट है, एसिड टेस्ट बोले तो एक परीक्षा है, मीन्स लेबोरेटरी में हम परीक्षा करते हैं ना, ऐसा ही है, झूठ है, ऐसे है ना। वैसे हमारे जीवन में परीक्षा कब होता है? जब हमारे जीवन में कुछ चीज प्रतिकूल नहीं होता है, अनुकूल नहीं होता है, तब हम हमारा व्यवहार शैली कैसे रहते हैं। तो जब वर्ल्डली सेटबैक होता है, अगर हम उसको भगवान की कृपा है बोल के हम देते हैं, तो वो हमारा भक्ति में उन्नति हो रही बोल के हमारा टेस्ट का एक परीक्षा का एक क्या बोलते हैं, हम क्या चेतना उसको रिएक्ट करते हैं ना। तो वैसे हम देख सकते हैं किसी के भक्त के जीवन में बहुत धन आ सकता है, तो इसलिए भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस फिलॉसफी बोलते कृष्ण जी अर्जुन को, समतुल रहना कोई भी चीजों में, जब सुख आता है दुख आता है, कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो अगर भक्त के जीवन में बहुत धन दौलत आ जाता है, क्या करना है? भक्त का चेतना ऐसे रहता है कि ठीक है, हम भगवान का श्रृंगार के बारे में जो सोचेंगे ना, बहुत अच्छे से भगवान का मंदिर बनाएंगे, भगवान का पुस्तक वितरण करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे, जिससे जीवात्मा जो बद्ध जीवात्मा है उनको भगवान के नजदीक लाने के लिए, जैसे शिल प्रभुपाद जी के पास एक वेस्टर्न डिसाइपल आके एक न्यूज का मैगजीन दिखाया था, न्यूज़पेपर का मैगजीन दिखाया, और उसमें एक मायावादी सन्यासी ऐसे उनके शिष्य को बोला है कि एक फोटो निकाल के न्यूज़पेपर में छापिए। जब उनके पास कोई डोनेशन आता है, वो ऐसे बोलते, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नीति नीति, क्योंकि मायावादी क्या करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फोटो देखने का शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे पास धन और कुछ रखी है, गोल्ड है, सब रखी है, मैं ऐसे उसको एम्ब्रेस करता हूँ, ये फोटो निकाल लिया आपको। तो शुद्ध भक्त का चेतना क्या रहते हैं, उनके जीवन में कितना भी चीज आने दीजिए, वो भगवान के सेवा के बारे में सोचते हैं, कैसे बद्ध जीवात्माओं को भगवान के नजदीक में लेकर आने। वही अगर भक्तों के जीवन में कुछ पैसों का कमी हो गया, फिर वो क्या सोचेंगे, शायद भगवान का परीक्षा है ना। वो समय पे भी उनके उनके जो डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर और बढ़ता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये प्रसंग में आगे के श्लोका में भी, ये श्लोक में भी हम देख सकते हैं, पिछले श्लोका में भी ये चेतना में, मीन्स देखिए किसी को शाप मिल गए 7 दिन में वो मरने वाला है ना, परीक्षित महाराज वो चेतना में सब मुनिगण जो ऋषिगण जो आया है भागवतम सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी के पास, उन सबको वेलकम कर रहे। जैसे आप इमेजिन करिए, आपके पास केवल कोई बंदूक लेके आपके सामने खड़ा है, केवल बंदूक लेके आपके सामने खड़ा है और बोला है कि आप अभी देह छोड़ने वाले हैं ना। वो समय पे आप किसी को, सर आप थोड़ा पानी पी लीजिए, चंदन लगाएंगे, हार पहनाएंगे, तो परीक्षित महाराज का चेतना कितने ऊंचे स्तर पे है, ये चेतना में 7 दिन में वो देव छोड़ने वाले।
वो शाप की वजह से, मगर उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान के धाम में जाके सेवा करना है भगवान का। तो वो उनको क्लैरिटी है, जिसके वजह से उन्होंने सब भूल गया, उनके पारिवारिक जीवन और उनके जो इतने बड़े राज्य, सब कुछ भूल के केवल भागवतम सुनने के लिए, उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उन्होंने किसके पास गया है? सुखदेव गोस्वामी के पास गया है। इतना इजी हमारे जीवन में ऐसे कुछ हुआ तो है। और उसके आगे हम देख सकते हैं कि तीसरा चेतना जो है मारे कृष्ण राके कृष्ण मारे के मीन्स भक्तिनाथ ठाकुर भी बोलते हैं ना, मारो भी रखो भी जो इच्छा तुम्हारी। बोले तो हमारे जीवन में कुछ भी होने दीजिए, भगवान के मीन्स वो जो वैष्णव गीत में कहते हैं कि ये चेतना डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली भौतिकवादी व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान को ऑर्डर सप्लाइंग व्यक्ति जैसा देखते हैं। मीन्स जय जगदीश हरे मेरे घर कार आवे, मेरे घर ये आ जाए, नहीं तो मेरे को एग्जाम में पास करवा दीजिए, मेरे बिजनेस को सफल कर दीजिए। ये भौतिक चेतना ज्यादातर रहता है। वो लोग भगवान को कैसे देखते हैं? ऑर्डर सप्लायर। जब वो ऑर्डर को सप्लाई नहीं करते हैं, फिर भगवान भी उनका दुश्मन हो जाता है मगर वही भक्त लोग ऐसे नहीं देखते हैं। भक्त लोग देखते हैं कि प्रेममयी चेतना से देखते हैं भगवान को। उनके जीवन में कितना भी कठिनाई आने दीजिए, कितना भी सुख आने दीजिए, वो देखते हैं कि भगवान का अनुकंपा है मेरे जीवन में। तो परीक्षित महाराज यही हमको दिखा रहे। तो इसलिए नॉर्मल जब हमारा जीवन चलते रहता है, रूटीन जीवन चलते रहता है, भक्त बनने के बाद भी हरि बोल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, जय श्री राधे ऐसे बोलना बहुत इजी है। मगर जब व्हेन ऐसे एक इंग्लिश में भी एक सेइंग है, व्हेन लाइफ गोस टफ द सेइंग गोस टफ, मींस ऐसे जब हमारा जीवन कठिनाइयों में जाता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। वो समय पे हम भक्तों के समुदाय में आएंगे क्या? भक्तों के साथ मिलजुल के रह सकते हैं क्या? भक्ति हम कर पाएंगे क्या? तो वो हमारा परीक्षा है, एसिड टेस्ट है। तो इसलिए कौन से व्यक्ति ये चेतना में जी नहीं सकते, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जिनको मटेरियल अटैचमेंट है, बोले तो भौतिक इच्छा है, वैसे व्यक्ति ये चेतना में जीना मुश्किल है। क्योंकि उनको किसके प्रति लगाव है? किसके प्रति लगाव है? भौतिक चीजों के प्रति। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं ना, जो शादी के लिए नाव में जा रहे थे, तो रात को सब लोग बैठा था, दूसरे गांव जाना था, सामने गांव में वो नाव को नाविक ने बहुत मेहनत करके पूरा नाव चला रहे थे। सुबह हो गया, अंधेरा निकल गया, सूरज आ रहे थे, वो देखा नाव तो उधर ही था। क्या हो गया? तो जो लंगर रहता है ना, उसको जो नाव को पकड़ के रखने के लिए एक एंकर डालते हैं नदी में, वो एंकर निकालना भूल गया नाव जो चलाने वाले। क्या बोलते हैं? लंगर ही बोलते हैं। सॉरी, वो जो एंकर है वो निकालना ही भूल गया रात को, फिर नाव चला रहे। तो भक्ति में भी हम हैं, मगर हमारे भौतिक इच्छाओं को हम निकालने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बहुत सरल चीज दिया भगवत भक्ति में। केवल रोज अच्छे से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम हरि नाम का जप करते हैं, ये भौतिक इच्छाओं को सब कुछ नष्ट हो जाता है तो हम आगे देखेंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी का जीवन में भी हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी पढ़ाई कर रहे थे, उनका शादी जस्ट हो गया, और उनका जब फार्मेसी स्टार्ट हुआ था, तब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो और बहुत विमान आके अनेक बॉम्ब ऐसे सब कुछ कर रहे थे। प्रभुपाद जी अच्छे से कुकिंग कर रहे और भगवान को भोग लगा रहे, राधा गोविंद जी को, और अच्छे से प्रसाद ले रहे। तो क्योंकि ये केवल शुद्ध भक्तों के जीवन में इतना चेतना रह सकता है। आप देखिए बाहर युद्ध हो रहे, हम
तुरंत व्हाट्सएप देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, यूट्यूब में न्यूज देखेंगे, क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट, यूक्रेन वार क्या हो रहे हैं, हमारे लिए क्या बाधा हो सकता है, रेशन का रेट बढ़ सकता है, तुरंत हमारा चित्त उतना इन्फ्लिक्ट हो जाता है। मगर शुद्ध भक्त क्या रहता है कि ये जो भी हो रहा है ये दुनिया में भगवान के नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता है, वो चेतना में वो जीते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स जो आता है, आप देखिए परीक्षा प्रहलाद महाराज भी हम देखेंगे, वो एक श्लोक बोलते हैं कि बहुत लोग प्रयत्न करते हैं कि सुख के प्राप्ति के लिए अनेक अनेक चीज करते हैं नो। आप लोग देखिए आपके जीवन में दुख बोल के आते हैं, किसी के जीवन में फोन करके आया क्या, दुख देवता कोई है ऐसे नो, उन्होंने फोन किया कि आपके जीवन में नो आज आपको दुख देने के लिए मैं आने वाला हूँ, दुख देवता कोई फोन किया, व्हाट्सएप किया। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं जब आपको बिना पूछा दुख आता है, सुख भी बिना पूछे आ जाता है। हमको उसको एक्सटर्नली प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, जितना प्राप्त है हमारे जीवन में हमको मिलने ही वाला है। किसी को हम कंपेयर करके कुछ ये करके कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। तो हम जो लास्ट 5 मिनट्स में एंड कर देता हूँ, वो हम ये चेतना बनाने के लिए, ये चेतना लाने के लिए हम कैसे प्रयत्न करना है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से भागवतम के अलग अलग तात्पर्यों में लिखते हैं कि हम पूरा भागवतम में आप लोग कुछ उदाहरण दे सकते हैं चेतना में कौन से शुद्ध भक्त है, कोई हाथ उठा के एक एक भक्त एक एक उदाहरण दे सकते हैं शुद्ध भक्तों का नाम, ऐसे चेतना एग्जिबिट किया उनके जीवन में। इसको ना ना नाम है एक शुद्ध भक्त का नाम जो भागवतम में है, ऐसे चेतना उन्होंने एग्जिबिट किया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रहलाद महाराज, वो कुछ भी होने दीजिए, अनेक रीजन है वो बोलने के लिए, भक्त नहीं बनने के लिए। पहले रीजन क्या था, वो कहते हैं ना उस श्लोक का, मेरे खून क्या है, डेमोनियक ब्लड बोलते हैं, आसुरिक रक्त मेरे शरीर में प्रवाह हो रहे, तो मैं कैसे आपका भक्ति कर सकता हूँ। ऐसे प्रहलाद महाराज जी कह सकते हैं मैं आपका भक्त नहीं बन सकता। नरसिम्हदेव को, जो नरसिम्हदेव का प्रार्थना आप सुनेंगे ना, वो बोलते हैं कि केवल आपके अनुकंपा के वजह से मैं भक्त बन गया। और उधर वो एक श्लोक आता है जहां पर गुरु को वंदना करते हैं, बोलते हैं कि नारद मुनि मेरे जीवन में आने के वजह से मैं भक्ति कर पाया, और उनको कितना कठिनाई दिया उनका पिताजी ने। हमारे जीवन में ऐसे कोई नहीं है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सपोर्ट कर रहे भक्ति करने के लिए तो एक उदाहरण दिया, ऐसे कुछ उदाहरण भागवतम से। ध्रुव महाराज क्या प्रॉब्लम है जीवन में, पूरा रीजंस बोल सकते, मीन्स सवती माँ, सवतेली माँ जो हिंदी में कहते हैं ना, स्टेप मदर था जिसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, बहुत भौतिक इच्छा है मेरे पास, ऐसे अनेक रीजन दे सकते हो भक्ति नहीं करने के लिए। मगर वो तीव्र भक्ति करके भगवान को उन्होंने, और उन्होंने एक चीज उनके जीवन में एक अच्छा चीज किया था, उनके माँ के पास गए जब प्रॉब्लम आया था, उन्होंने फेसबुक में तो यूट्यूब में जाके गूगल में जाके डाला नहीं प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है रिसेंटली नीरज प्रभु जी, हमारा जो प्रभु जी ने एक, जब हमारा हेल्थ इश्यू आते हैं ना आजकल, बहुत लोग गूगल में जाके गूगलिंग कर रहे हैं तो उन्होंने एक वीडियो भेजा था मुझे गूगल नहीं करना बोल के जब प्रॉब्लम्स आते डॉक्टर के पास जाना अच्छा है। तो वैसे ही जब हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है, ये भक्तों की जीवन शैली देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया, उनका क्या प्रॉब्लम था, उनका जब वो जो शाप मिलता है दुर्वासा मुनि का, वो समय पे उनका रिएक्शन कैसे था, एकदम कूल था, उनका सेवा कर रहे थे। मगर वो जो भूत आया उनको मारने के लिए ब्रह्म राक्षस जो आया है, भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज के उसको काट दिया है। तो भक्त जो रहता है ना, भगवान के ऊपर निर्भरता रखते हैं उनके जीवन में। और कुछ उदाहरण, भागवतम, रामायण, महाभारत, अजामिल हरिनाम का सहारा लिया उनके जीवन में और पश्चाताप जीवन, मीन्स उनके जीवन में रिपेंटेंस था, जिसके वजह से हरिनाम का महत्व कभी भी उन्होंने चीपली नहीं लिया उनके जीवन में।
और कुछ वाल्मीकि बहुत सुंदर उदाहरण, भरत महाराज आगे जाके क्या बनते हैं, हिरण बनते, हिरण के बाद जड़भरत बन के कभी उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया, क्यों भगवान मेरे जीवन में इतना तकलीफें दिया बोलते। तो ऐसे अनेक जो इनके चरित्र पढ़ने से, और अभी अभी कंटेम्पररी बोले तो आजकल के जो जमानों में हम देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी 70 इयर्स के समय पे 70 साल की उम्र पे उन्होंने वृंदावन छोड़ के दूसरों को वृंदावन देने के लिए अमेरिका ऐसे जगह पे गया जहां पर उसको तो ऑलमोस्ट नरक ही कह सकते हैं ना। लंदन को प्रभुपाद जी कभी भी बोलते, क्योंकि सूरज कभी भी नहीं आते, नरक ही है वो बोलते थे श्रील प्रभुपाद जी। तो ऐसे प्रभुपाद जी का शिष्यों में भी अनेक महाराजा से, जैसे दो महाराज हैं, श्रीधर स्वामी महाराज बोल के, उनका नाम है जॉली महाराज। इस्कॉन में उनको जॉली महाराज कहते थे। जो जुहू मंदिर में जितना तकलीफें हुआ था वो समय पे, कोर्ट केस ये सब चीजों में गिरिराज महाराज के साथ में जॉली महाराज, श्रीधर महाराज रहते थे। उनको जब शरीर में कुछ तकलीफें आया था, मीन्स कैंसरस कुछ पेट में आया था, तो उस समय पे उनका पेट ऐसे फूक गया था पूरा। तो जब उनको एक्सरे मीन्स जो भी सीटी स्कैन उसके लिए लेके जाते थे, डॉक्टर के साथ वो मस्ती करते, वो बोलते थे डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप रखते थे पेट के ऊपर, वो कहते पूछते थे कि अंदर बेटी है क्या बेटा है। कल परसों उनका देह छोड़ने वाले श्रीधर महाराज जी, मगर इतना भगवान के ऊपर निर्भरता है, सामने व्यक्ति को खुश करने के लिए उनका जीवन रहता है क्योंकि डॉक्टर सीरियस था इनको बचाना है बोल के मगर पेशेंट एकदम आनंद था तो ये चेतना जो है हमको ये भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से, और एक मैं जस्ट बोलते बोलते भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको मेलेनोमा कैंसर बोल के आया था उनका पैर को एम्पुटेट किया, मीन्स कट कर दिया फिर भी वो समय पे भी खुशी खुशी था पुस्तक वितरण कर रहे थे, भक्तों को आए तो उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे, और भगवान की चेतना में अनेक क्लासेस दिए उसके बाद। और उन्होंने द बेगर बोल के एक पुस्तक लिखा वो समय पे, देव छोड़ने से पहले 1 महीने पहले, द बेगर बोल के एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये चेतना हम ला सकते हैं हमारे जीवन में। शुद्ध भक्तों की जीवन चरित्र पढ़ के हमारे जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्न करना है। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं। और जब हमारे जीवन में कठिनाई आते हैं तब तुरंत ये भक्तों के जीवन चरित्र याद आते हैं, अरे प्रभुपाद जी ने ऐसे किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे किया, ये भक्तों ने ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया ऐसे चेतना। तो नहीं तो हम भौतिक चेतना में, क्योंकि माया जो है ना हमको प्रयत्न करते हैं कि कभी भी पैर खींच के फिर से भौतिक चेतना में लेके जाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करते हैं। तो मैं इधर विराम देता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, नहीं तो कुछ टिप्पणी है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। माता जी कुछ पूछ रहे थे। चित्रकेतु महाराज, हाँ बहुत सुंदर है। जब उनको शाप मिलते हैं उन्होंने बहुत सुंदर चेतना में उसको रिएक्ट नहीं किया था। ओके, आज की कक्षा में कुछ प्रश्न है तो किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते। हाँ, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज। हिंदी में एक बार। उनको कोरोना हुआ वो बोल रहे थे कि मुझे भगवान के पास। हाँ, पंकजांगिरी प्रभु, उनको जब कोरोना हुआ था उन्होंने कैसे उनको हॉस्पिटल से निकाल के मायापुर वापस लेके गए, बहुत सुंदर चेतना। हाँ काफी। तो ऐसे हमको हमारे जीवन में रोज याद करना भक्तों को, ये जो शुद्ध भक्तों को याद करने से हमारा शक्ति बढ़ता है। जैसे कोई जिम जाता है ना, वो उठाते है रोज 5 किलो उठाने से ऐसे बाइसेप्स बढ़ता है, तो हमारा स्पिरिचुअल बाइसेप्स रहते हैं जो हमको दिखते नहीं, मगर जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ऐसे रोज कक्षा अटेंड करते हैं आके भागवतम कक्षा, और भक्तों के समुदाय में रह के सेवाएं करते हैं, हमको काफी साक्षात्कार मिलते हैं। क्योंकि ओनली पढ़ना सुनना नहीं, उसको उतारना है हमारे जीवन में। उतारने के लिए प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस दिया। तो साथ में मिलके जो भी इधर
नियोजन करते हमारे भक्तजन, जैसे प्रसाद बांटना है, नहीं तो पुस्तक वितरण करना है, नहीं तो मंदिर चलाना है, कुछ मैनेजमेंट करना है, तो वो समय पे साक्षात्कार बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सर्विसेज करने में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।